नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए कंटेंट के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, अगर आप यदि 10th 10वीं पास कर चुके हैं या आप पास करने वाले हैं तो आपके मन में एक सवाल है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम चॉइस करूं। बच्चों, अगर आपका यही एक प्रश्न अगर आप सही निर्णय ले लेते हैं तो आपका कैरियर बन जाता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बच्चों, सर्वप्रथम आप सब्जेक्ट चॉइस करने के पहले आप 3 बातों पर अवश्य ध्यान दें। सर्वप्रथम आप अपने इंटरेस्ट को देखिए, आपका किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। चाहे हो सकता है आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता हो, साइंस अच्छा लगता हो, कॉमर्स अच्छा लगता हो या किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट। दूसरा बच्चों, आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी एबिलिटी, आपको अपनी क्षमता पहचानना है। तो आप ये देखिए कि मैं बहुत अच्छे तरीके से किस सब्जेक्ट को कर सकता हूँ, और साथ ही आपको अपने परफॉर्मेंस, आपको 10th में किस सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर गोल आपका क्या है। इन 3 बातों को ध्यान में रख कर के ही आप सब्जेक्ट चॉइस कीजिएगा। दूसरी चीज़, आप ये गलती कभी मत कीजिए कि आप अपने दोस्तों के पीछे जाइए, मेरे मित्र कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं वही मैं सब्जेक्ट लूँगा, या समाज के दबाव में या माता पिता के दबाव में भी आप सब्जेक्ट चॉइस मत कीजिए, अन्यथा आपको भविष्य में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों, चलो मैं आपको आज बहुत ही आसान भाषा में रोड मैप बताने जा रहा हूँ कि अगर आप साइंस लेते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, आपका कैरियर क्या हो सकता है, और आपको उस परीक्षा में या उस सब्जेक्ट को, कैरियर को बनाने के लिए किस परीक्षा में आपको बैठना होगा। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि आज हम एक चौराहे पे खड़े हैं। आज हम 10th पास कर रहे हैं या 10th पास हो चुके हैं। अब हमारे सामने निर्णय लेने का समय आ चुका है। बच्चों, हमारे पास चार हमारे सब्जेक्ट हैं या 4 ब्रांचेस हैं। इन 4 ब्रांचेस में हमको एक हमारा आता है साइंस, अर्थात जिसमें हम क्या ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं और आप क्या ले सकते हैं, बायो भी ले सकते हैं, बायोलॉजी। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको क्या क्या आपका कैरियर होगा, और अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपका क्या कैरियर हो सकता है, क्या क्या आप बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं बच्चों, अगर हमारा इंटरेस्ट साइंस में है, अर्थात साइंस में हमारा 2 पार्ट होता है। एक, अगर आप पीसीएम लेते हैं अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, और हमारा भाग 2 होता है अगर आप पीसीबी लेते हैं अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अगर हमारा मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो हम मैथ्स लेना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आपको अपना करियर बनाने में क्या क्या आप करियर बना सकते हैं। अगर आपने क्या चॉइस किए हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, भौतिकी, रसायन और गणित। तो इन 3 सब्जेक्ट में अगर आप चॉइस किए हुए हैं जिसमें हमारा प्रमुख होता है मैथ्स, तो आपका मैथ्स लेने पर आप कौन कौन से कैरियर में बन सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप इसमें इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपने मैथ्स चॉइस किए हैं तो आपका पहला चॉइस होता है इंजीनियर। तो बच्चों, इस
सेक्टर्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस ब्रांचेस में आप जा सकते हैं इंजीनियरिंग में। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है, आप पायलट बन सकते हैं, अर्थात आप एरोप्लेन चला सकते हैं या एरो उसके लिए आप पायलट बन सकते हैं। दूसरा हमारा होता है आर्किटेक्ट्स, जो मैप बनाते हैं घर का निर्माण करने के लिए, रोड का आदि, तो आप चाहे तो आपके सामने ऑप्शन है, आप आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डेटा साइंटिस्ट। ये आज के समय में, आधुनिक युग में, कंप्यूटराइज युग में, एआई के युग में इसका आज बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, एआई इंजीनियर बन सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, रिसर्चर्स बन सकते हैं, या आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स रक्षा के क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके साथ आपके पास ऑप्शन है, आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस सेक्टर में भी बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। तो बच्चों, अगर आपने पीसीएम लिए हैं तो आपके पास अपना करियर बनाने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो बच्चों, इनके लिए आपको प्रमुख कौन कौन सी परीक्षाएं देनी होती हैं, किस माध्यम से आप इंजीनियर, पायलट या आर्मी आदि बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों, इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको JEE मेन एग्ज़ाम और JEE एडवांस या आप BIT सेट भी में की इनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं, आप इनको बैठते हैं और इनमें अच्छे अंक लाते हैं तो आपको IITs और NITs के जो बड़े अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। दूसरा, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो उसके लिए आपको NDA एग्ज़ाम पास करनी होती है, NDA के माध्यम से आप जाएंगे। अगर आर्किटेक्चर्स बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, NATA की एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। इसके अलावा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एबिलिटी टेस्ट आपको बैठना होगा। इसके माध्यम से देश के बड़े बड़े अच्छे महत्वपूर्ण कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप ISI एडमिशन टेस्ट होता है जो मैथ्स और स्टैटिक्स के क्षेत्र में आप जाते हैं। इसके अलावा और आप ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन मेन करियर आपका मैथ्स लेते हैं तो आप इन फील्डों में जाएंगे, और कैसे जाएंगे आपको मैंने बताने का प्रयास किया। अगर बच्चों आप क्या लेते हैं, PCB लेते हैं, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थात भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान अगर लेते हैं, मतलब आप साइंस में बायो ग्रुप में जाते हैं, तो आपका करियर क्या बन सकता है, किन किन फील्ड में आप जा सकते हैं। तो इनमें बच्चों आप डॉक्टर बन सकते हैं, जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, BDS, आप नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, फार्मासिस्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं, और वेटरनरी डॉक्टर्स बन सकते हैं। तो इन फील्ड में जाने के लिए आपको मेन महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है वो बैठनी होती है, वो एग्ज़ाम है नीट। आपकी इसके लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है बच्चों, नीट एग्ज़ाम देनी होती है। इस नीट एग्ज़ाम के माध्यम से आप इनके परफॉर्मेंस के आधार पर, इनके अंकों के आधार पर आप डॉक्टर्स, BDS या वेटरनरी डॉक्टर्स या फार्मेसी या नर्सिंग के फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके पास नेक्स्ट होता है कॉमर्स। अगर आपका बिजनेस में, अकाउंट्स में अगर इंटरेस्ट है तो आपका क्या सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं। तो अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, आपका करियर कहाँ कहाँ बन सकता है। तो बच्चों,
हमारा जो महत्वपूर्ण है, अगर हम कॉमर्स विषय लेते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम्स लेते हैं, तो इसमें हमको जो महत्वपूर्ण हमारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, उन प्रोफेशनल कोर्स में हम जा सकते हैं, जिसमें हम सीए बन सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट बन सकते हैं और ऑडिटर्स बन सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट और फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इन सब्जेक्ट को, इन कोर्स को आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम दे करके सीए में एडमिशन लेना होगा। सीएमए फाउंडेशन एग्ज़ाम दे करके आप किस में बनेंगे, सीएमए में जाएंगे। और CSEET की एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप क्या बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। बच्चों, अगर आप मैनेजमेंट और बिजनेस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप MBA करेंगे। तो MBA कर सकते हैं। और आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं या आप एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं या मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, MBA करना होगा। और MBA करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ भी बैठनी होती है, जो क्या होती है, कैट होती है, कैट, मैट और आपका CMAT एग्ज़ाम्स होती है। तो इन परीक्षाओं से के माध्यम से आप भारत के बड़े बड़े अच्छे MBA के कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप बैंकिंग या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कहाँ कहाँ क्या बन सकते हैं, आप बैंक में PO बन सकते हैं या क्लर्क बन सकते हैं या SSC में जा सकते हैं या UPSC, IAS या IPS बन सकते हैं। तो इनके लिए आपको बैंकिंग या गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें IBPS एग्ज़ाम बैंक इसके लिए एग्ज़ाम्स लेती है, SBI लेती है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के PO या क्लर्क के लिए। या गवर्नमेंट में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो SSC कर्मचारी चयन आयोग एग्ज़ाम के माध्यम से जाएंगे या UPSC आप सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में के माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सामान्य अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर हम क्या कर सकते हैं, BCom या BBA या BCA कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, LLB जो कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं हम। इसके अलावा हम डिजिटल मार्केटिंग कर में या डाटा एनालिस्ट में जा सकते हैं। तो अगर अन्य हम कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों आपको सामान्यतः भविष्य में BCom या MBA करके या BBA या MBA करके हम कॉमर्स में अपना बहुत अच्छा फील्ड चॉइस कर सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। बच्चों, अगर हम क्या लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कला विषय लेते हैं, तो आप क्या क्या इस सेक्टर में कैरियर है और इनके लिए आपको कौन से एग्ज़ाम्स के माध्यम से जाया जाता है। तो आप अगर IAS बनना चाहते हैं या IPS बनना चाहते हैं या IFS बनना चाहते हैं, SDM DSP बनना चाहते हैं, अर्थात आप प्रशासनिक सेवा में अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट्स विषय बहुत ही सहयोग करता है या इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे में जा सकते हैं। जिसके लिए आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम बैठनी होगी, UPSC के एग्ज़ाम के माध्यम से आप IAS, IPS और IFS बन सकते हैं। और SDM और DSP बनने के लिए आपको CGPSC राज्य स्तर के एग्ज़ाम के माध्यम से आप जा सकते हैं। अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं या कॉलेज या के लेक्चरर बनना चाहते हैं, शिक्षक या प्रोफेसर की श्रेणी में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको D.Ed या B.Ed करना होगा और आपको CTET की एग्ज़ाम पास करनी होगी। अगर आपको कॉलेज में जाना चाहते हैं तो UGC, नेट आदि के एग्ज़ाम के माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्लेट और जज की एग्ज़ाम आपको बैठनी होगी। अगर आप क्या बनना चाहते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं या एंकर बनना चाहते हैं, अर्थात पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है
और आपके लिए इसके लिए BIMC अर्जुनरी आपको एग्ज़ाम देनी होगी, या मास कम्युनिकेशंस की सेक्टर में आप एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं। अगर आप मनोविज्ञान लेते हैं तो आप क्या होता है, आप क्या बन सकते हैं, काउंसलर, फिजियोथेरेपी में अपना साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या क्लीनर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, ग्राफिकल डिज़ाइनर बन सकते हैं, और इंटरनल डिज़ाइनर बन सकते हैं। अर्थात अगर आप डिज़ाइन या क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, NIFT एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी, NID एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। तो बच्चों, हम कोई भी सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तो आप पहले आप अपना इंटरेस्ट देख लीजिए, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। सेकंड, आप देख लीजिए आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता कितनी है। और तीसरी चीज़, आपका फ्यूचर भविष्य में क्या गोल है। इन 3 बातों को आधार रख करके आप चारों में से कोई भी एक स्ट्रीम या संकाय चुन सकते हैं जो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा या आपका फ्यूचर बनाएगा। ये जानकारी क्लास 10th एंड क्लास 12th के भी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।